कितना अच्छा लगता है जब हमारे छोटे छोटे बच्चे एलकेजी यूकेजी के बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। इन्हें तो एग्जाम का ढंग से मतलब भी नहीं मालूम होता है और ये बड़े ही इंटरेस्ट से और बड़ी ही तैयारी के साथ एग्जाम देने जाते हैं। सो एक पेरेंट होने के नाते हमें एग्जाम से पहले अपने बच्चों को कुछ ज़रूरी चीज़ें समझानी चाहिए। क्या आपको पता है कि बच्चों को एग्जाम्स के लिए भेजने से पहले हमें किन चीज़ों को समझाना चाहिए? हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है मधु और आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हम अपने छोटे बच्चों को एग्जाम्स के लिए भेजने से पहले क्या क्या समझाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम के लिए भेजने से पहले हम बच्चों की कुछ तैयारी करते हैं। बच्चों को पेपर पैड ला के देते हैं जिस पर कि बच्चा अपने एग्जाम पेपर को रख कर सॉल्व करता है। दूसरा, हम बच्चों को पेंसिल बॉक्स देते हैं, उसमें 2 पेंसिल जरूर देते हैं, शार्पनर, इरेजर और कलर जरूर देते हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में ड्रॉ करने के लिए या कलरिंग के लिए आता ही है। साथ ही हम बच्चों को एक छोटा टिफिन देते हैं और पानी की बोतल देते हैं। स्कूल डायरी भी रखते हैं और जो भी टीचर ने सजेस्ट किया हो वो सामान हम रखते हैं। तो ये तो हो गई हमारे बच्चे की तैयारी। साथ ही हम एग्जाम्स के टाइम में बच्चों की ड्रेस का खास ख्याल रखते हैं और उन्हें प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल भेजते हैं। सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है, साथ ही हमें बच्चों को एग्जाम्स के लिए तैयार भी करना है। हमने बच्चों को पढ़ाया, उनकी खूब प्रैक्टिस कराई, उनको हमने क्वेश्चन पेपर बना के दिया, बच्चों ने सॉल्व किया। लेकिन बच्चे को क्लास में कैसे अटेंड करना है ये भी हमें बच्चे को समझाना चाहिए। स्कूल में तो टीचर उन्हें इंस्ट्रक्शन जरूर देंगी, लेकिन घर में भी अगर हम उन्हें समझा के भेजें तो बच्चों के लिए एग्जाम्स देना बड़ा आसान होता है। देखिए, बच्चों को आपको ये समझाना है कि टीचर जो भी पेपर दें उन्हें बड़े ही आराम से आपको अपने पास रखना है और अपने पेपर पैड पे लगाना है। आपको ध्यान देना है कि आपका पेपर फटे ना। दूसरा, आपको किसी और का पेपर नहीं लेना है। पेपर जब आपको मिल जाए तो आपको अपनी टीचर की बात को ध्यान से सुनना है। आपकी टीचर क्या कह रही हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। जहां भी आपका नेम लिखने के लिए कहा जाए वहां आपको नीट एंड क्लीन अपना नाम लिखना है। बगल में बैठे हुए फ्रेंड को देखकर उसका नेम नहीं लिखना है, आपको अपना नेम लिखना है। जहां क्लास फिल करने के लिए दिया गया हो वहां आपको क्लास और सेक्शन फिल करना है। और एक चीज पेरेंट्स आपको जरूर समझानी है, बच्चों का रोल नंबर। क्लास टीचर बच्चों को रोल नंबर प्रोवाइड कर देती हैं, दे देती हैं। आपके बच्चे का रोल नंबर उसको आपको लर्न कराना है और एग्जाम पेपर पे जहां रोल नंबर लिखने का ऑप्शन हो बच्चे को वहां लिखना है। हो सके तो 1-2 बार घर पे भी आप प्रैक्टिस कराइए। इतना होने के बाद बच्चे को आपको समझाना है कि टीचर आपको क्वेश्चन पेपर समझाएंगी, वो आपको ध्यान से सुनना है और जिस तरह वो इंस्ट्रक्शन दें उसी को आपको फॉलो करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आपको रॉन्ग नहीं करना है, आपको अपना हाथ उठाना है और टीचर खुद आपके पास आएंगी। या अगर टीचर ने अपने पास आने के लिए कहा है तो वहां जाके आपको क्वेश्चन को समझना है। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तब आपको उसका आंसर लिखना है। पेरेंट्स, साथ ही आपको बच्चे को ये भी सिखाना है कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिले और सॉल्व करने के लिए कहा जाए और आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सवाल शुरू के क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे, तो आपको जो क्वेश्चन आता है उसे आप पहले कर लीजिए। इससे ये होगा कि आपका टाइम बचेगा। आप क्वेश्चंस को पहले सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद जो आपको नहीं आता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अपनी टीचर से समझ के और थोड़ा सा सोचिए, ध्यान लगाइए, आपको याद आ जाएगा। साथ ही बच्चे को ये भी समझाना है कि आपको क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम नीट एंड क्लीन देना है। आपको 2 पेंसिल दी गई है, अगर एक पेंसिल की नोक टूट जाए तो आप तुरंत दूसरी पेंसिल को यूज करें। बार बार आप शार्प करने ना जाएं। एक बार मॉर्निंग में वॉशरूम होके आ जाएं, बार बार वॉशरूम ना जाएं। पहले अपना पेपर सॉल्व करें, आप अपना पहले एग्जाम दें और साथ ही जब आपका एग्जाम फिनिश हो जाए तो आप उसको दोबारा से रिवाइज करिए। देखिए पेरेंट्स, बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन तो कर लेते हैं, बच्चे पेपर तो सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन वो उसे रिवाइज नहीं करते
होता ये है कि कई बार बच्चों का एक आध क्वेश्चन छूट जाता है या किसी में थोड़ी सी गलती हो जाती है, बच्चे ऐसे ही पेपर दे देते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो बच्चों को सिखाइए कम से कम 2 टाइम्स आप अपना पेपर रिवाइज करिए और कोशिश करिए कि आप किसी से भी बात ना करें, क्योंकि आप बात करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और अगर टाइम वेस्ट होगा तो आपका पेपर पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा। आपको टाइमली अपना पेपर सॉल्व करना है, किसी से भी बातें नहीं करनी है और क्वेश्चन पेपर फिनिश होने के बाद रिवाइज करना है और जब टीचर कलेक्ट करें तब उसे आपको टीचर को देना है। तो पेरेंट्स, आप बच्चों को एग्जाम के लिए भेजने से पहले ये सब चीजें जरूर समझाएं, क्योंकि होता यह है कि बच्चे नए नए एग्जाम देने गए हैं, टीचर समझा रही है, उनके लिए नई चीज हो जाती है। अगर घर से ही बच्चे पहले से प्रिपेयर हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि एज अ पेरेंट हमने भी अपने बचपन में एग्जाम दिया है, तो हम भी कुछ इंस्ट्रक्शंस बच्चों को दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो बच्चे के साथ जरूर शेयर करें और बच्चों को एक इंस्ट्रक्शन जरूर दें कि आपको चीटिंग नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप सोचिए, समझिए और करिए, लेकिन आपको चीटिंग नहीं करनी है। आई होप पेरेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय पेरेंट्स एंड हैप्पी पेरेंटिंग।